नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की गणित मेला का अध्याय 13 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है समय समय की बात। आप सभी को कक्षा तीसरी की गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 13 आपको निकाल लेना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पार्ट में बहुत कुछ सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अध्याय 13 है और इस अध्याय का नाम है समय समय की बात। तो निश्चित रूप से इस अध्याय में हम समय के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में ये चित्र किस चीज का है। ये जो चित्र है वो कैलेंडर का है और ये जो कैलेंडर है हमारे घर में, सभी के घर में जो है जरूर होता है। और इस कैलेंडर से हम क्या करते हैं, तारीख देखते हैं और इससे शुभ मुहूर्त भी देखते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये बच्ची है, इस कैलेंडर से संबंधित एक यहाँ पर एक पहेली बनाई है, देखिएगा। पापा लाए नया कैलेंडर, मम्मी झाके उसके अंदर, उसमें थी एक भूल भयंकर, छपा नहीं था महा सितंबर, उसके आगे कौन महीने, आते जिनमें नहीं पसीने। इस प्रकार से ये पहेली है। अब हम चलते हैं अगले पेज में, देखिएगा। आइए करते हैं सितंबर 2024 माह का कैलेंडर बनाइए। तो हमने यहाँ पर सितंबर 2024 माह का कैलेंडर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, माह का नाम मतलब महीने का नाम यहाँ पर सितंबर है। यहाँ पर आप देखेंगे दिनों के नाम हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। आप देख रहे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप देख रहे हैं ये लाल कलर में, आप देखें रविवार की तिथि लिखी हुई है। ठीक है ना। सितंबर का माह जो है 1 तारीख रविवार से शुरू हो रही है और इस महीने की अंतिम जो तारीख है वो 30 है और ये सोमवार को रहेगी। तो सोमवार में कौन कौन सी तिथियां फंस रही है, 2, 9, 16, 23 और 30। अब देखिएगा, मंगलवार में 3, 10, 17 और 24, बुधवार को 4, 11, 18 और 25 ये तिथियां फंस रही हैं। गुरुवार को आप देखेंगे 5, 12, 19 और 26, शुक्रवार में 6, 13, 20 और 27, शनिवार में देखिएगा 7, 14, 21 और 28 और रविवार में 1, 8, 15, 22 और 29। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे। सितंबर माह के कैलेंडर को देखिए और रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क नंबर का प्रश्न है, इस माह में रविवारों की संख्या कितनी है, 5 है। देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5 है रविवार। ठीक है ना। इस माह में गुरुवार को पड़ने वाली तारीखें 5, 12, 19 और 26 हैं। 22 सितंबर के 3 दिन बाद, तो 22 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 25 आ जाएगा। तो यहां पर सितंबर 25 है। इस तारीख को दिन कौन सा है, बुधवार का दिन है। तो 25 सितंबर देखिए यहाँ पे आपको ये देखिएगा, और दिन कौन सा आ रहा है, बुधवार आ रहा है। ऐसे देखते हैं। ठीक है ना। एक स्कूल 7 सितंबर को 15 दिनों के लिए बंद हो जाता है, तो आप 17 से भी काउंट करेंगे 15 दिन बाद तो आपको 22 सितंबर ही मिलेगा। या फिर आप 15 में 7 को जोड़ दीजिए, 22 आ जाएगा। तो वो तारीख जो होगी वो 22 ही होगी और यहाँ पर 22 सितंबर को खुलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। अगले पेज में चलते हैं। आइए पता लगाएं, पिछले 2 वर्षों के कैलेंडर लीजिए और उनमें नीचे दिए गए त्योहारों का पता कीजिए। क नंबर का प्रश्न है, दोनों वर्षों के कैलेंडर में क्या समान और क्या अलग है, सही पर निशान लगाइए। महीने के नाम, हमको 2 वर्ष के कैलेंडर लेने हैं, जैसे 2025 का और 2024 का। उनमें क्या समानता है और क्या अलग है, इसमें हमको यहां पर देख के सही का निशान लगाना है। महीनों के नाम जो है वो समान है, महीनों में दिन के जो नाम है वो भी समान है, सप्ताह में दिन समान है, रविवार की संख्या अलग है और एक वर्ष में सप्ताहों की संख्या समान है। ठीक है ना। चलिएगा, नीचे दी गई तालिका में दोनों वर्ष एक ही दिनांक पर पड़ने वाले त्योहारों पर गोला लगाएं। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर त्योहार के नाम लिखें, यहां पे भी त्योहार के नाम लिखें, दिनांक व माह, वर्तमान वर्ष।
तो देखिएगा वर्तमान वर्ष मतलब 2025 में ये वाले जो त्योहार हैं, जिन तिथियों को आ रहे हैं वो तिथियां यहां पे लिखी हुई हैं और दिनांक लिखी हुई है। और गत वर्ष में ये जो त्योहार इस दिनांक को आए थे तो ये दिनांक यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे त्योहार के नाम लिखे, ये वाले त्योहार 2025 में जिस भी तारीख को आए थे वो तारीख यहाँ लिखी हुई है। और गत वर्ष मतलब 2024 में ये वाले जो त्योहार जिन तिथियों में आए थे उनकी दिनांक जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कहा गया, तालिका में दोनों वर्ष एक ही दिनांक पर पड़ने वाले त्योहारों पर गोला लगाइए। अब आपका यहाँ पर जन्मदिन, आपका जो जन्मदिन है हो सकता है कि आपका जन्म जो है 24, ठीक है ना, 7वां महीना और 2000 यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2017 को हुआ होगा। ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या होगा, ये आपका जन्म जो दिवस है 2017 को हुआ, तो अब आपने 2024 को कब मनाया होगा, तो यहां पे आपने 2024 को जन्मदिन कब मनाया, तो यहां पे आप तिथि लिखेंगे 24/7/2024। अब 2025 में जन्मदिन कब मनाएंगे आप, तो यहां पे सेम तिथि में मनाएंगे आप, 24/07/2025 को मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहां पे समान तिथियों पे आपको क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे गणतंत्र दिवस जो है ये 26 जनवरी को ही मनाएंगे आप, ठीक है ना, 24 में मनाएं या 25 में मनाएं। जन्मदिन भी आप देख रहे हैं यहां पर 24/7 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 24 जुलाई को आप जो है 2024 में जन्मदिन मनाएंगे और 24 जुलाई को ही आप जो है 2025 में मनाएंगे। अब यहां पे देखिएगा गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त को ही आप क्या करेंगे, स्वतंत्रता दिवस 2025 में मनाएंगे और 15 अगस्त जो है 2024 में आप जो है 15 अगस्त को ही मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। और क्या समान है, फिर आप जो क्रिसमस देखेंगे, क्रिसमस की तिथि में कभी भी फेरबदल नहीं होता है। तो 2025 में भी जो आप क्या करेंगे, क्रिसमस को 25 तारीख को ही मनाएंगे दिसंबर में, और 2024 में भी जो है आपने क्रिसमस जो है आप 25 दिसंबर को ही मनाएंगे। तो समान तिथियों में जो त्योहार हर वर्ष मनाए जा रहे हैं उनमें आपको यहां पर गोला लगाना है। अब बाकी त्योहार जो देखेंगे आप सभी में यहां पर तिथियों में, दिनांक में अंतर आपको जरूर मिलेगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अपनी कॉपी में वर्ष के 12 महीनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 12 महीने हमने लिखा रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वे महीने जिनमें 30 दिन से कम दिन होते हैं, तो आप देखेंगे फरवरी में 28 होते हैं या 29 होते हैं। ठीक है ना। तो एक वर्ष में दिनों की संख्या 365 लिखेंगे आप। अब यहां पर हेतल का कहना है कि एक वर्ष में 53 सप्ताह होते हैं, क्या वह सही है, हाँ या नहीं। यदि नहीं तो आपको एक वर्ष में कितने सप्ताह मिले, तो नहीं लिखेंगे, हेतल सही नहीं है, हमें एक वर्ष में 52 सप्ताह और 1-2 दिन अधिक मिले। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे हम। अब चलते हैं अगले पेज में। हम कितने बड़े हैं, अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाइए और रिक्त स्थान भरिए। मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र जो थी वो कितनी थी, 20 साल थी। अब देखिएगा आगे देखते हैं, मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र 40 साल। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा आज मेरी उम्र इस प्रश्न के अनुसार जो है इसकी जो उम्र है यहां पर 20 साल निकल के आ रही है। आज मेरी माँ की उम्र कितनी होगी, वो होगी 40 साल की, और आज मेरी नानी की उम्र कितनी होगी, 60 साल की। यदि ये कहती है कि मेरी उम्र मान लीजिए अब जो है या फिर आज जो है इनकी उम्र जो है 20 साल हो गई है, यहाँ पे ये प्रश्न में जिक्र किया गया है हेतल की उम्र उसके भाई से दुगनी है, वह अपने भाई से 10 साल बड़ी है। तो हेतल और उसके भाई की उम्र का अनुमान लगाइए। तो हेतल की जो उम्र है यहाँ पर 20 वर्ष होगी क्योंकि उसके भाई से दुगनी है। तो ये कहती है कि आज मेरी उम्र, अब हम मान ली कि इसकी 20 वर्ष है,
तो अब 20 वर्ष है, तो फिर आज मेरी माँ की उम्र कितनी होगी? जब ये छोटी थी, जब पैदा हुई थी, तब इसकी मम्मी की जो उम्र थी वो 20 साल थी। अब ये 20 साल की हो गई, तो इसकी जो मम्मी की जो उम्र है वो 40 साल हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसे ही यहां पर आज मेरी नानी की जो उम्र है वो कितनी है? 60 साल है। तो आप देख रहे हैं यहां पे मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र 40 वर्ष थी, आज जो है वो 20 साल की हो गई, तो आज मेरी नानी की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी? 60 साल हो जाएगी। और मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र जो है वो आप देख रहे हैं, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र 20 साल। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। अब चलते हैं हम अगले पेज में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जन्म प्रमाण पत्र है, ये केरल सरकार का है और इससे संबंधित आप देखेंगे नाम है, लिंग है, जन्म की तारीख है, जन्म का स्थान है, पिता का नाम है, माता का नाम है, पंजीकरण की तारीख है, पंजीकरण संख्या है, दिनांक है, यहाँ पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर। इस प्रकार से यहाँ पर एक डेमो बनाया गया है, आप देख रहे हैं, और फार्म नंबर ऊपर है और यहाँ पर एक बिटिया का चित्र है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये जन्म प्रमाण पत्र है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। बिन्सी का जन्म प्रमाण पत्र देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2/5/2015 से पता लग चलता है कि बिन्सी का जन्म 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2015 में हुआ था। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 मई 2015। ठीक है ना? अब बिन्सी 2 मई 2025 को कितने साल की हो जाएगी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 साल की हो जाएगी। भाई अब देखिएगा, यहाँ पे 15 में जन्मी है और 25 में कितने होगी? आप 25 में से 15 घटा दीजिए, आपको 10 साल मिल जाएंगे। ठीक है ना? और ऐसे भी आप मौखिक जोड़ सकते हैं। वह 2030 को कितने साल की हो जाएगी? तो देखिएगा 2030 को मतलब 15 में जन्मी है और 30 को कितने साल की हो जाएगी? वो हो जाएगी 15 साल की हो जाएगी। आप 30 में से आप 15 को घटा दीजिए, 2030 में से आप 2015 को घटा दीजिए, उम्र निकल के जाएगी। बिन्सी का 8वां जन्मदिन कब था? तो 2015 में आप 8 को जोड़ दीजिए, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसकी तिथि निकल जाएगी 2/5/2023। ठीक है ना? अब बिन्सी 2 अगस्त 2015 को कितने महीने की थी? तो 3 महीने की थी। जन्म के कितने दिन बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ? 15 दिन बाद। इस प्रकार से जो है हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, आइए करते हैं। रिक्त स्थानों को भरकर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनाने का एक फॉर्मेट दिया हुआ है और आपके जन्म प्रमाण पत्र की संबंधित जानकारी को आपको इस प्रमाण पत्र में भरना होगा। अब फार्म नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए जो आपके जन्म प्रमाण पत्र में है। अब यहाँ पे सरकार में क्या डालेंगे आप? मध्य प्रदेश सरकार डालेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सूचना जन्म के मूल रिकॉर्ड से ली गई है, जो कि वर्ष आपका जन्म वर्ष लिखेंगे आप 2017 के जिला चिकित्सालय के रजिस्टर में दर्ज है। अब यहां पर आपका नाम लिख दीजिए। हमने यहां पर राहुल कटारे लिखा है, तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। लिंग में आप यहां पे पुरुष या फिर स्त्री जो भी हैं आप। ठीक है ना? जन्म की तारीख, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो तारीख लिख दीजिए। जन्म का स्थान जिला चिकित्सालय सिवनी। आजकल घर में किसी का जन्म नहीं होता, सब जिला अस्पताल में ही अधिकतर जन्म होता है। पिता का नाम बिग्रेट कटारे लिखा है हमने, तो आपके पिता का जो नाम है वो लिख दीजिए। माता का नाम यहाँ पर नीता कटारे लिखा है, तो आपकी माता का जो नाम है वो लिख दीजिए। प्रमाण पत्र बनाने की तारीख तो 24/5/2017। प्रमाण पत्र बनाने की तारीख व आयु, इस प्रकार से जो है आपको लिखना है और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो ये जन्म प्रमाण पत्र आपका बनके तैयार है। नीचे दिए गए बक्सों में तारीखें लिखकर निम्नलिखित को पूरा कीजिए। देखिएगा, ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन सही भरेंगे तब जाके आप इसको कर पाएंगे। जन्म की तारीख 24/4/2017, तारीख जब आपको स्कूल में प्रवेश दिया गया, मतलब नर्सरी में 3 साल बाद, मतलब 1/4/2020 को। तारीख जब आपको कक्षा 1 में प्रवेश दिया गया, तो कक्षा 1 में आप 6 साल के हो जाते हैं, तो 1/4/2022 को कक्षा 1 में जो है प्रवेश दिया गया। तारीख जब आपको कक्षा 3 में प्रवेश दिया गया, तो आप देख रहे हैं 1/4/2025 को मिला लीजिएगा। यदि आपका जन्म का साल 2017 होगा तो ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं अगले पेज में, चलिएगा। आइए खेलते हैं, एक घड़ी लीजिए, घड़ी की सुइयों को बड़े ध्यान से देखिए, आपने जो देखा उस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। ये घड़ी है, इस घड़ी में आप देख रहे हैं 1 से लेके 12 तक अंक हैं
और आपको 2 कांटे दिखाई दे रहे हैं। अक्सर इसमें आपको 3 कांटे मिलेंगे, मगर जो छोटा कांटा है वो घंटे वाली सुई है। और आप देख रहे हैं घंटे से जो लंबा है वो है कौन सी सुई है, ये मिनट वाली सुई है जो लंबी है, ठीक है ना। इससे संबंधित प्रश्न है। आइए, और एक और लंबा कांटा रहता है, वो पतला रहता है, वो बहुत स्पीड से चलता है, उसे सेकंड की सुई कहते हैं या सेकंड कांटा कहते हैं, ठीक है ना। आइए करते हैं। हेतल ने अपना नाश्ता सुबह 7 बजे शुरू किया। उसने सुबह 7:15 मतलब 7:15 बजे अपना नाश्ता खत्म किया, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे 7 बजे हैं और यहाँ पर 7:15 हो रहे हैं। तो आपको पता ये होना चाहिए 12 और 1 के बीच में यहाँ पर 5 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? अब यहाँ पे देखिएगा 12 और 2 के बीच में 10 मिनट होंगे और 12 और 3 के बीच में यहाँ पर 15 मिनट होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये 7 पे है घंटा की सुई और यहाँ पे देखेंगे अब ये मिनट वाली जो सुई है वो 3 पे आ गई। 3 पे मतलब यहाँ पे 12 और 1 के बीच में कितने मिनट हैं? 5। तो 5, 10 और 15, तो यहाँ पे 7:15 हो रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिएगा, उसने अपना नाश्ता करने में कितने मिनट लगे, आपने कैसे पता लगाया? तो हमने जो है यहाँ पे घड़ी में मिनट को गिन के जो है हमने पता लगा लिया और यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 2 है और प्रश्न क्रमांक 2 क्या है जरा देखिएगा। निम्नलिखित समय दिखाने के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुई बनाइए। चलिएगा, अब यहाँ पे जो है आपको सुई बनाना है। यहाँ पर 8:15 या फिर इसे 8:15 बजे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 पे आपको घंटे वाली जो सुई है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से रखना होगा और यहाँ पे 15 मिनट मतलब यहाँ पे 3 पे जो है आपका मिनट वाली जो सुई है वो रहेगी। इस प्रकार से यहाँ पर 8:15 को जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे 8:15 बजे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 8:30 को जो है वो 8:30 बजे कहते हैं, बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में या फिर व्यवहारिक भाषा जिसे कहते हैं उसमें 8:30 बजे हैं, ऐसा ही बोलते हैं। अब यहाँ पर 8:30 मतलब यहाँ पे देखिएगा 8 और 9 के बीच में जो है आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको? आपको ये पता होना चाहिए कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड बराबर होता है एक मिनट होता है। क्या होता है? 1 मिनट होता है। तो इस प्रकार से आपको ये नॉलेज जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यही चीज बता रहा था। तो यहाँ पर 30 मिनट मतलब यहाँ पर आधा घंटा हो गया और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे 8:30, तो यहाँ पर जो घंटे वाली जो सुई है 8 और 9 के बीच में रहेगी और यहाँ पे देखिएगा 30 मतलब यहाँ पे 5 का 30, तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30, तो यहाँ पर मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ पे आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी। इस प्रकार से जो है आपको कांटे बनाने हैं और ये आपको समय देखने के लिए याद रखना पड़ेगा। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला प्रश्न। आइए करते हैं। हेतल की जिंदगी का एक दिन। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के लिए समय को लिखिए। कुछ चित्रों के लिए समय लिखा हुआ है, उसमें आपको घड़ी की सुइयों को बनाना है, जबकि दूसरे चित्रों के लिए घड़ी जो समय दिखा रही है उस समय को लिखना है। चलिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 बजे हैं, तो 9 बजे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो घंटे वाली जो सुई है वो 9 पे रखेंगे और यहाँ पर फिक्स जो है 9 बजे हैं, तो मिनट वाली जो सुई है वो 12 पे रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, घंटे वाली जो सुई है वो कितने पे है? यहाँ पर देखिए आप 6 पे है और मिनट वाली सुई मान लीजिए 12 पे रहती है, तो फिक्स जो है वो यहाँ पर जो है 6 बजे है। ऐसे अब यहाँ पे देखिएगा, तो 9 बजे जो है वो सोने जाती है और यहाँ पर देखिएगा सुबह 6 बजे जो है वो जाग जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर 7 बजे जो है वो योग करती है। तो 7 बजे मतलब घंटे वाली जो सुई है वो 7 पे रहेगी
और यहाँ पर 12 पे जो है मिनट वाली सुई रहेगी। इस प्रकार से घड़ी में आपको यहाँ पर सुई बनाना है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 5 बजे देखिएगा, 5 बजे यहाँ पे ये पढ़ती है, ठीक है ना, शाम के 5 बजे। तो यहाँ पर घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ रहेगी, इधर 5 पे रहेगी और फिक्स यहाँ पे 5 बज रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है मिनट वाली जो सुई है वो 12 पे रहेगी। आगे देखते हैं। स्कूल जाती है, स्कूल कितने बजे जा रही है यहाँ पे, अब देखिएगा घंटे वाली जो सुई है यहाँ पे 8 पे है। अब यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, मगर आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिएगा ये समय के संकेत लिखे हुए हैं। आप यहाँ पे 12 मानिए, यहाँ पे क्या मानिए, आप 12 मानिए, यहाँ पे आप 3 मानिए, यहाँ पे आप 9 मानिए, यहाँ पे आप 6 मानिए। तो यहाँ पे फिर 1 आएगा, फिर 1 से यहाँ पे गिनती चालू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिएगा घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ पे है, यहाँ पे 6 7 8 पे है, कहाँ पे है 8 पे, और यहाँ मिनट वाली 12 पे, मतलब फिक्स जो है यहाँ पे 8 बजे है, तो 8 बजे जो है वो स्कूल जाती है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खेलती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, खेलती है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 और 4, तो यहाँ पर 4 बजे लिखा है, तो फिक्स जो है हम 4 पे घंटे वाली सुई रखेंगे और मिनट वाली सुई को हम 12 पे रखेंगे, तो फिक्स यहाँ पे जो है वो 4 बजे खेलती है। अब यहाँ पे दोपहर का भोजन देखिएगा। अब यहाँ पे जो है, अब हम क्या करेंगे 2 बजे, तो यहाँ पर 2 पे घंटे वाली सुई रखेंगे और 12 पे हम मिनट वाली रखेंगे, क्योंकि फिक्स यहाँ पे 2 बज रहे हैं। वैसे अब यहाँ पे देखिएगा, अब घर वापस की बारी है 1 बजे, तो अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर 1 बज रहे हैं फिक्स, तो 1 पे घंटे वाली सुई रखेंगे और 12 पे मिनट वाली सुई रखेंगे, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से 1 बजे वो घर वापस आती है। चलिएगा अब चलते हैं अगले पेज में। चलिए, नानी के घर की यात्रा। अब यहाँ पे हम जरा पढ़ते हैं। क्या यह वही स्वेटर है जिसे आप बुन रहे थे? हाँ, इसमें मुझे तो महीने लगे, अब यह लगभग तैयार है। अलग अलग, अब देख रहे हैं यहाँ पर इन सब्जियों को उगने में कितना समय लगता है। अलग अलग सब्जियों के बीजों को उगने में अलग अलग समय लगता है। मूली को 2-3 सप्ताह लगते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी आदि में 2-3 महीने लग सकते हैं। तो यहाँ पे कामों को करने में कितना समय लगता है, ये इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जियों का बगीचा है और यहाँ पर स्वेटर को बुनने में कितना समय लग रहा है, ऐसा ये बच्ची जो है अपने दादा और दादी के बीच में चर्चा कर रही है। चलिएगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। तालिका में दिए गए समय में पूरी होने वाली अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं या गतिविधियों को लिखकर तालिका भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। महीने में होने वाले काम, तो महीने में होने वाले काम जैसे ग्रीष्म से शीत ऋतु में परिवर्तन जो है 1 महीने में होता है। गेहूं की फसल का बढ़ना, छोटे से बीज से लेके पौधा बनना, तो आप देखेंगे यहाँ पर गेहूं की फसल का बढ़ना ये महीनों इसमें लग जाते हैं। जैसे मकान का बनना, इसमें महीने लग जाते हैं। फसलों का पकना, इसमें महीने लग जाते हैं। अब सप्ताह में होने वाले जो काम है उनकी बात करते हैं। कक्षा 1 में 1 अध्याय पूरा करना 1 सप्ताह में हो जाता है। शीतकालीन अवकाश, ठंड की जो छुट्टी मिलती है वो 1 सप्ताह की मिलती है। सब्जियों का पकना, 1 सप्ताह में सब्जी पक जाती है। घर की पुताई करना हो तो 1 सप्ताह में हो जाती है। फिर दिनों में होने वाला काम, मतलब एक देखिए दिनों में मतलब 1 से ज्यादा दिन, ठीक है ना। जैसे स्वेटर बुनना, तो उसमें बहुत सारे दिन लगते हैं। आपको दिनों बोल दिया, दिन नहीं, दिनों की बात है। दिन मतलब 1 दिन और दिनों मतलब बहुत सारे दिन। तो स्वेटर बुनने में दिनों लग जाते हैं। परीक्षा की तैयारी करने में दिनों लग जाते हैं। मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाने में दिनों लग जाते हैं। केले का पकना, इसमें भी दिनों लग जाते हैं, है ना। अब घंटों में होने वाले काम है कौन कौन से हैं, जैसे कमीज सिलना मतलब शर्ट सिलना, पैंट सिलना। दही जमना 1 घंटे में हो जाता है। परीक्षा देना ये घंटे में हो जाता है। घर की सफाई करना घंटे में हो जाता है। और मिनटों में होने वाला काम, तो नहाने में मिनट ही लगते हैं, दूध उबालने में मिनट लगते हैं, खाना खाने में मिनट लगते हैं, अपने कपड़े धोने में मिनट लगते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर महीनों, सप्ताह, दिनों, घंटों और मिनटों में होने वाले जो काम है उनको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले पेज में। निम्नलिखित गतिविधियों में लगने वाले मिनटों की संख्या लिखिए। ये गतिविधि है और इन गतिविधियों को करने में कितना मिनट लगता है हमको यहाँ पे लिखना है। तो स्कूल अवधि मतलब स्कूल, हम स्कूल जाते हैं
तो स्कूल में जितने देर रहते हैं तो वो हम कितने देर रहते हैं, 336 मिनट रहते हैं। दोपहर के भोजन का अवकाश 30 मिनट का होता है। दोपहर का भोजन जो है आप देखें, दोपहर के भोजन का अवकाश 30 मिनट का, दोपहर का जो भोजन है वो 20 मिनट का, खेलने की जो अवधि है वो 60 मिनट की, रात का खाना 30 मिनट का और दांतों को ब्रश करना 5 मिनट। ठीक है ना। अब नीचे दिए गए समय में आप क्या कर सकते हैं, अब देखिएगा, अब यहाँ पे समय दिया हुआ है और आपको यहाँ पे काम लिखना है। 5 मिनट में आप दांतों को ब्रश कर सकते हैं, 10 मिनट में आप स्नान कर सकते हैं, 15 मिनट में आप नाश्ता कर सकते हैं, 20 मिनट में आप पौधों को पानी दे सकते हैं, 25 मिनट में आप सब्जी बना सकते हैं, 30 मिनट में आप खेल सकते हैं, 45 मिनट में बाजार से सामान ला सकते हैं, 60 मिनट में स्कूल का गृह कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, मिनट और घंटे की सुइयों को देखकर बीते हुए मिनटों और घंटों की संख्या लिखिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो है आरंभ का समय ये है और अंत का समय ये है, इस बीच में कितना समय लिया गया आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए 8 बजकर यहाँ पर 10 मिनट हो रहे हैं, 12 और 1 के बीच में 5 मिनट, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 5 मिनट, 10 हो गए। तो 8 बजकर 10 मिनट आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे देखिएगा 8 बजकर 15 मिनट हो गए। 10 से जो घड़ी है 2 से कहां पे आ गई, 3 में आ गई, मतलब यहाँ पर 5 मिनट का अंतर है। तो यहाँ पे लिया गया समय जो है 5 मिनट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आरंभ का समय और यहाँ पे अंत का समय आप घड़ी में देख रहे हैं, तो 8 बजकर यहाँ पर 20 मिनट हो रहे हैं और आप देखें 8 बजकर यहाँ पर कितने मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट। तो यहाँ पे दोनों में अंतर जो है, आरंभ और अंत में अंतर कितना है, 10 मिनट का है। ठीक है ना। अब इस घड़ी में देखें, यहाँ पे आरंभ का समय देखें और यहाँ पे अंत का समय देखें, तो यहाँ पे देखिएगा 8 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर 10 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों के बीच में कितना समय का अंतर आया, 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 135 मिनट। ठीक है ना। अब इस घड़ी को देखिए, यहाँ पे 6 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर देखिएगा 6 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों घड़ी के बीच में जो अंतर आया वो 30 मिनट का आया। आप यहाँ पर मिनट जो है वो काउंट कर सकते हैं, यहां से यहाँ पे ये सुई आ गई, मतलब यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट, वो देखिएगा 30 मिनट, ये घड़ी यहाँ पे आ गई, देख रहे घड़ी की सुई जो मिनट की। ठीक है ना। कहां से 3 से चल के कहां पे आ गई, 9 पे आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपने 30 मिनट का अंतर है। यहाँ पे आरंभ में देखिए यहाँ पर 4 बज रहे हैं और यहाँ पे देखिएगा अंत में यहाँ पर 5 बज रहे हैं। तो दोनों घड़ी में जो अंतर है वो 1 घंटा मतलब 60 मिनट का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखिए 3 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं यहाँ पे और 4 बजकर 30 मिनट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 घंटा मतलब यहाँ पर 60 मिनट का जो है वो अंतर है। तो यहाँ भी 60 मिनट का अंतर आपने पाया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। इस प्रकार से जो है ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं। आपने कई जगहों पर डिजिटल घड़ियां देखी होंगी। तो डिजिटल घड़ियां इस प्रकार से होती हैं, आपकी जो वॉच रहती है आजकल वो लिप लॉक वाली जिसे कहते हैं छोटे बच्चों की, तो उसमें आप देखिएगा इस प्रकार से डिजिटल टाइम चलता है। ठीक है ना। जिसमें रेलवे का भी टाइम, जिसे हम कहते हैं रेलवे का टाइम। तो आपने कई जगहों पर डिजिटल घड़ियां देखी होंगी। आपने उन्हें कहां कहां देखा है, जैसे घरों में, ऑफिसों में, रेलवे स्टेशनों पर, ऑडिटोरियम में, बैंकों में देखा है। ठीक है ना। और हम सामान्यतः इसमें 12 घंटे आप देख रहे हैं, 12 घंटे वाली जो घड़ी है ये है, इसमें 24 घंटे शो करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, एक डिजिटल घड़ी अंकों का उपयोग करके समय दिखाती है। ठीक है ना। ये रहा, अंकों का उपयोग करके समय दिखाती है, जबकि सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयों से समय दिखाने वाली घड़ी को एनालॉग घड़ी कहा जाता है। इसको एनालॉग और इसको डिजिटल। बात समझ में आ गई। आपसे पूछ भी सकते हैं कि इस घड़ी का नाम क्या है, तो इस घड़ी का नाम जो है वो एनालॉग है और इसका है डिजिटल है। तो उपरोक्त दोनों घड़ियों में अंतर क्या है, तो अंतर यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये डिजिटल है और ये एनालॉग है। इसमें क्या है, अंकों का उपयोग करके समय देखा जाता है और इसमें जो है सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयों से समय दिखाने वाली घड़ी को जो है एनालॉग कहते हैं। तो इसमें सुइयों के माध्यम से यहाँ पर समय देखा जाता है। आपके स्कूल की दीवार पर कौन सी घड़ी है, एनालॉग वाली ही होगी। प्रश्न क्रमांक 3 है, रेत घड़ियों का उपयोग करके भी समय की अवधि मापी जाती है। किसी वयस्क की उपस्थिति में अपनी स्वयं की रेत घड़ी टाइमर बनाइए। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, आवश्यक सामग्री इसमें देखिए, ढक्कन सहित छोटे आकार की 2 बेकार पारदर्शी या कांच की बोतलें, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब बोतल के ढक्कनों को जोड़ने के लिए गोंद, ये दोनों ढक्कनों को जोड़ने के लिए यहां गोंद लगेगी। प्रक्रिया को पढ़ते हैं। गोंद का उपयोग करके बोतल के ढक्कनों के
ऊपरी हिस्से को एक दूसरे से जोड़िए, ऐसे जोड़ना है, ठीक है ना। जुड़े हुए ढक्कनों के केंद्र में सुई से एक छोटा सा छेद कीजिए। एक बोतल को बारीक रेत से आधा भरिए और बोतल को जुड़े हुए ढक्कन से बंद कर दीजिए। दूसरी बोतल को जुड़े हुए ढक्कनों के दूसरी ओर लगाइए, ऐसे, ठीक है ना। घड़ी देखकर पता लगाइए कि रेत को एक बोतल से दूसरी बोतल में जाने में कितना समय लगता है। आपकी रेत घड़ी उपयोग के लिए तैयार है। आप विभिन्न खेल खेलते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है, पहले के समय में मान लो ये सब डिजिटल और एनालॉग घड़ियां नहीं होती थी, तब इन सब चीजों का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार से जो आपका अध्याय है ये कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है तो वीडियो को रोक के आप प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपकी गणित मेला का अध्याय जो 13 है वो कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।